हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब तक हमने समाकलन की 17 वीडियोस का अध्ययन कर लिया है। आज हम x की समघात वाले विशेष प्रमेय बीजीय फलनों का समाकलन करना सीखेंगे। इसका मतलब क्या है कि x की अंश में भी समघात होगी और हर में भी समघात होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की घात 4 प्लस वन। जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए, यहाँ x की समघात अंश में है और x की समघात हर में है। तो इस प्रकार के फलनों का समाकलन किस प्रकार करेंगे, ये बात समझनी है। सबसे पहले तो मित्रों आपको ये समझना है कि दिया गया फलन प्रमेय बीजीय फलन है, क्योंकि f ऑफ x अपॉन जी ऑफ x के रूप में लिखा जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये उचित प्रमेय बीजीय फलन है। उचित प्रमेय बीजीय फलन ये इसलिए है क्योंकि अंश में चर की उच्चतम घात हर की चर की उच्चतम घात से छोटी है, इसलिए उचित प्रमेय बीजीय फलन है। तो मित्रों, आंशिक भिन्नों में वियोजन किया जा सकता है। आंशिक भिन्नों में वियोजन करने का मैंने आपको सिस्टम बता रखा है कि यदि उचित प्रमेय बीजीय फलन है तो आंशिक भिन्नों में वियोजन किया जा सकता है। लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट बात बता रखी है कि आंशिक भिन्नों में वियोजन करने से पहले यदि हर के गुणनखंड हो जाए तो गुणनखंड कर लेने चाहिए। तो मित्रों, हर के ये गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में हर के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो आंशिक भिन्नों में वियोजित किया जाएगा। लेकिन आंशिक भिन्नों में भी इस क्वेश्चन को वियोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आंशिक भिन्नों में वियोजित करने के मित्रों हमने 4 नियम पढ़े। उन चारों नियमों में 4 घात वाला नियम नहीं पढ़ा। मैक्सिमम द्विघातीय गुणनखंड के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। समझने का प्रयास करना है कि देखिए, आंशिक भिन्नों में तोड़ा तो जा सकता है क्योंकि दिया गया फलन उचित प्रमेय बीजीय फलन है, लेकिन हर के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं मित्रों। और हर के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो आंशिक भिन्नों में तोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर x की घात 4 के स्थान पर यदि एक्स स्क्वायर होता या अकेला सिंगल x होता तो आंशिक भिन्न में तोड़ा जा सकता था। क्योंकि आंशिक भिन्न में हमने 4 नियम पढ़े। यदि हर में बिना पुनरावृत्ति के रैखिक गुणनखंड हो तो रैखिक गुणनखंड है नहीं है, रैखिक और द्विघाती है, यही 2 अपन ने रूल पढ़े। तो मित्रों, इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। समझना है कि x की समघात दी गई हो, x का मतलब यहाँ चर से है, चर x भी हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि x की समघात अंश में दी गई हो और x की समघात हर में दी गई हो तो इस प्रकार के फलनों का समाकलन किस प्रकार किया जाएगा। तो मित्रों, जो मैंने अब तक बात समझाई वो शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार करना है, तो देखिए ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। देखिए, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेना पड़ेगा, ध्यान दें। वैसे कॉमन आ नहीं रहा है लेकिन लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन से कॉमन कट जाएगा। उसके बाद देखो स्थिति क्या बनेगी, यहाँ तो बच जाएगा 1 माइनस यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना है, अब हर वाले, अब देखो विशेष बात है कि जो हर में जो कॉमन लेने के बाद जो बचता है बीजीय पद, उस हर का हम होल स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कोई संख्या जोड़नी पड़ेगी, कोई उसी संख्या को घटाना पड़ेगा। होल स्क्वायर बनाने के बाद मित्रों प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी, और प्रतिस्थापन विधि जैसे ही लगेगी क्वेश्चन मानक सूत्र में परिणत हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को गौर से समझना है। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बच गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये क्या बच गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx।
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मित्रों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात है, हर वाले पद का होल स्क्वायर बनाया जाएगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 2 जोड़ना पड़ेगा और 2 घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बात समझने की है दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, 2 जोड़ने से 2 घटाने से ये दोनों टाइप का होल स्क्वायर बनेगा। एक तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर भी बन सकता है और एक बन सकता है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका सिलेक्शन करना है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर को लिखें यहाँ या x माइनस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर को लिखें। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि यदि ऊपर माइनस का चिन्ह है तो नीचे प्लस वाले का होल स्क्वायर बनाएंगे, और यदि ऊपर प्लस का चिन्ह है तो नीचे माइनस वाले का होल स्क्वायर बनाएंगे। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जब लगेगी अगले स्टेप में, तो प्रतिस्थापन विधि में हम 1 अपॉन एक्स को x प्लस 1 अपॉन एक्स को t मानेंगे। तो मित्रों 1 अपॉन एक्स का जो अपकलन होता है वो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो चिन्ह बदल जाएगा। कहने का मतलब ये बात आपको यहाँ याद रखनी है कि ऊपर यदि नेगेटिव साइन है तो नीचे प्लस वाले का होल स्क्वायर बनाएंगे, प्लस का होल स्क्वायर बनाएंगे। यदि ऊपर प्लस है तो नीचे किसका बनाएंगे? माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो ये बात आपको समझनी है। तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये एज इट इज लिख दिया, अपॉन ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। उसके बाद ध्यान दें अगले स्टेप में। आप बताओ मित्रों, ऊपर माइनस का चिन्ह, नीचे किसका होल स्क्वायर बनाया जाएगा? प्लस का। तो देखिए 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इसके अलावा क्या बचा? माइनस 2। उसके बाद यहाँ प्रतिस्थापन विधि लगेगी। प्रतिस्थापन विधि लग गई, x प्लस 1 अपॉन एक्स को t मान लें, क्योंकि x का अवकलन तो मित्रों 1 होता है, 1 अपॉन एक्स का अवकलन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है जो इसमें विद्यमान है। प्रतिस्थापन विधि कब लगती है? दिए गए फलन में किसी एक फलन को t के बराबर मानते हैं और उस फलन को माना जाता है जिसका अवकलज इसी फलन में विद्यमान होता है। तो यहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर t माना जाएगा। तो मित्रों ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस वाला होल स्क्वायर बनाया जाएगा, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ किसका बनाया जाएगा? माइनस वाला। तो ध्यान दें अगले स्टेप में ये हो जाएगा पुट x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर t। उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और t का करेंगे dt अपॉन डी एक्स, डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा dx बराबर dt। मित्रों अब क्वेश्चन पे पहुंचे अपन, यहाँ पहुंचेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx के स्थान पर लिखा जा सकता है dt अपॉन यहाँ लिखा जा सकता है t स्क्वायर माइनस 2। अगले स्टेप में फॉर्मूला लग गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ध्यान दें यहाँ से dt अपॉन t की घात 2 माइनस अंडर रूट 2 की घात 2 ये लिख दिया। उसके बाद देखिए साइड में मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मित्रों मैंने कल ही इसका डेरिवेशन बताया है, क्या होता है? 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ध्यान दें इस तरह से 1/2a, ए का मतलब अंडर रूट 2, 1/2a log क्या आ जाएगा? t माइनस अंडर रूट 2 अपॉन t प्लस अंडर रूट 2 प्लस सी। अगले स्टेप में मित्रों t का मान रखना है, तो t का मान रखने पर t का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 2 log
की वैल्यू क्या मानी थी, x प्लस 1/x, तो यहाँ लिख दिया जाएगा x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस सी। अगले स्टेप में और भी कैलकुलेशन कर ली जाएगी। यहाँ देखो x एलसीएम ऊपर से आ जाएगा, x एलसीएम नीचे से आ जाएगा, ऊपर से नीचे का एलसीएम कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2√2 लॉग, यहाँ एलसीएम लिया x तो ये आ गया x² प्लस 1 माइनस √2x अपॉन x² प्लस 1 प्लस √2x प्लस सी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने पूरा किया। मित्रों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार इसको ध्यान से देखें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लें, जैसे लिख दिया जाए x² प्लस 1 अपॉन x⁴ माइनस x² प्लस 1 dx। ये क्वेश्चन ले लिया और इसका हमें समाकलन करना है। तो मित्रों, सबसे पहले आप देखेंगे परमेय बीजीय फलन है। परमेय बीजीय फलन क्यों है? क्योंकि f(x) अपॉन g(x) के रूप में लिखा जा रहा है। उसके साथ साथ ये उचित परमेय बीजीय फलन है, क्योंकि हर की पावर बड़ी है, अंश की पावर छोटी है। लेकिन फिर उचित परमेय बीजीय फलन है तो आंशिक भिन्नों में तोड़ा जा सकता है। अब आंशिक भिन्नों में तोड़ने से पहले नीचे वाले के हर के गुणनखंड हो रहे हों तो गुणनखंड कर लेने चाहिए। तो मित्रों, हर के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, इसलिए आंशिक भिन्नों में तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हाईएस्ट घात 4 वाला कोई हमने नियम पढ़ा ही नहीं। मैक्सिमम रैखिक गुणनखंड वाले पढ़े हैं हमने और द्विघातीय गुणनखंड वाले पढ़े हैं। तो उसके बाद तुरंत आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आएगा कि सर ने एक बात और बताई कि x की समघात वाले, देखियो x की समघाती ऊपर है और समघाती नीचे है। तो इस प्रकार के फलनों का समाकलन मित्रों आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। x² कॉमन ऊपर से, x² कॉमन नीचे से। कॉमन लेंगे, कॉमन से कॉमन कट जाएगा। उसके बाद नीचे ऊपर अगर प्लस का आया है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाया जाएगा और प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी और आपको क्वेश्चन मानक सूत्र में परिणत हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से सुनना है। x² कॉमन लिया, क्या रह गया x² 1/1 प्लस x²। यहाँ से भी x² कॉमन लिया, क्या रह गया x² माइनस 1 प्लस 1/x²। मित्रों, ये समझ में आ गया होगा। x² कॉमन लेने के बाद ये आपस में कट गई, क्या रहा 1 प्लस 1/x² dx अपॉन ये रह गया x² प्लस 1/x² माइनस 1। अब आपको गौर से देखना है, नीचे वाले हर का होल स्क्वायर बनाना है। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ ध्यान दें, मैं +1 और -1 जोड़ सकता हूँ। लेकिन देखो +-1 जोड़ने से क्या होगा कि माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो जैसे मैं इसमें +1 -1 जोड़ सकता हूँ, ये माइनस का 2 हो जाएगा। और हमें पता है कि माइनस का ही होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि ऊपर क्या है प्लस, सही है ना। तो कहने का मतलब इसमें अगले स्टेप में मैं +1 -1 जोड़ सकता हूँ। गणित का यूनिवर्सल नियम होता है दोस्तों कि जिस संख्या को आप जोड़ना चाहते हो यदि उसी संख्या को घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x² प्लस 1/x² माइनस 1 ये है ही, +1 -1। उसके बाद इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखो -1 और -1 -2 हो गया। तो देखो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ -2, लिखा जा सकता है। अगले स्टेप में देखिए 1 प्लस 1/x²
dx। मित्रों ये होल स्क्वायर बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होल स्क्वायर बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस एक बच गया। उसके बाद यहाँ से प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी। पुट x माइनस 1/x बराबर t। उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर और x के सापेक्ष अवकलन करें तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1/x का होता है मित्रों माइनस 1/x स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर dx बराबर dt। अब क्वेश्चन पे पहुंचना है तो क्वेश्चन पे पहुंचे यहाँ से इंटीग्रेशन 1 + 1/x स्क्वायर dx के स्थान पर dt लिखा जा सकता है। dt अपॉन ये इसके स्थान पर लिखा जा सकता है t² + 1। और मित्रों फॉर्मूला आपको पता है, देखिए फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ dx अपॉन x² + a² बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। ये फॉर्मूला भी है, लेकिन ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट भी है। समाकलन के जब मान अवकलन की तुलना से समाकलन के जो सूत्र प्राप्त किए थे समाकलन भाग फर्स्ट में, तो वहाँ भी एक फॉर्मूला था। कैसे था कि tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x², तो 1/1 + x² का समाकलन क्या होगा tan इनवर्स x। तो कैसे भी कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ डायरेक्ट tan इनवर्स t + c समाकलन इसका, या इसको लगा लो 1/a, a का मतलब 1 है तो 1/1 इसका मतलब 1, तो tan इनवर्स t/1 इसका मतलब वही आ गया tan इनवर्स t + c। अगले स्टेप में t की वैल्यू रखनी है मित्रों। t की वैल्यू रखेंगे तो t का मान रखने पर t की वैल्यू रखेंगे तो ध्यान दें tan इनवर्स क्या वैल्यू बनी थी t की x माइनस 1/x + c। तो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा इसका एलसीएम ले सकते हैं। tan इनवर्स x एलसीएम आ गया x² - 1 + c। तो मित्रों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दें, इसको आप गौर से देखें और स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो मित्रों आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।